पति भगवान शिव का रूप अत्यंत सुंदर है। उनके ध्यान करने से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और विकार नष्ट हो जाते हैं। वे करुणा के सागर हैं। भगवान शिव सज्जनों, विद्वानों और परोपकार करने वालों पर प्रसन्न होते हैं और मासूमों को सताने वाले असुरों का संहार करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना शौर्य सिंह सूर्यवंशी और मैं हूँ विराज सिंह सूर्यवंशी। आज सुनाएंगे हम आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी। भक्तों के ऐसे विश्वास का प्रतीक है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री के सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में शिव पुराण में एक कथा है। कहते हैं कि प्राचीन काल में भीम नामक एक अति बलशाली राक्षस था। वो कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था। उसके जन्म के पहले ही भगवान राम ने उसके पिता कुंभकर्ण का वध कर दिया था। जब वह युवा हुआ तो उसकी माता ने उसे सारी बातें कह सुनाई। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम द्वारा अपने पिता के वध के बारे में सुनकर वह राक्षस अत्यंत क्रोधित हुआ। वह भगवान श्री हरि के वध का उपाय सोचने लगा। उसने 1000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजयी होने का वर दे दिया। वर के प्रभाव से वह सारे प्राणियों को प्रताड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण कर देवलोक पर अपना अधिकार जमा लिया और वरदान का मान रखते हुए सभी देवताओं ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। तत्पश्चात उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण कर उसे बंदी बना लिया। धीरे धीरे उसने सारे लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया। उसने सभी धार्मिक कृत्यों पर रोक लगा दी। इस तरह यह आदि सारे धार्मिक कार्य रुक गए। अत्याचार से परेशान हो सभी ऋषि मुनि भगवान शिव के पास गए। उन सब की प्रार्थना सुन भगवान शिव ने उन सबको आश्वासन दिया कि जल्द ही वह उस राक्षस से सबको मुक्ति दिलाएंगे। इधर राक्षस भीम के बंदी गृह में राजा सुदक्षिण शिवलिंग रखकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। राजा को ऐसा करते देख क्रोधित हो राक्षस ने शिवलिंग पर तलवार से प्रहार किया, लेकिन तलवार का स्पर्श शिवलिंग पर होने से पूर्व ही उसके भीतर से भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान शिव ने अपनी हुंकार मात्र से उस राक्षस को वहीं भस्म कर दिया। यह देखकर सभी देव मुनिगण वहां आकर शिव आराधना करने लगे और सभी ने भगवान शिव से ये आग्रह किया कि लोक कल्याण हेतु यहाँ विराजमान हो। तभी से भगवान शिव वहां भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। यह शिवलिंग बहुत मोटा और बड़ा है। इसकी वजह से इसे मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा ये आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे अगले एपिसोड तक के लिए जय भोलेनाथ।